क्या बे? इसे अपने बाप का माल समझकर तूने दबोच रखा है क्या? यह भगवान जी का मुकुट है। ये हुई ना बात। सुन, सारी दुनिया में तुम लोगों की अच्छी इज्जत है। उसे इन जैसे बेकार लोगों के साथ मिला के खराब मत करो, वरना काट दूंगा। स्वामी भगवान को अपने हाथों से मुकुट पहनाइए। लीजिए। अरे तुम बड़ी हिम्मत से इस खोए हुए मुकुट को बचा के लाए हो, तुम ही पहनाओ। मैं पहनाऊं? हाँ बेटा। अरे कौन परेशान कर रहा है? सम्राट! अरे ये कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, ऐसे नहीं उठने वाला। तुम्हें मैं दिखाती हूँ। अरे मर गया रे! अरे कौन है? अरे बाप रे! अरे बचाओ कोई तो! चोर! 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 अरे जल्दी आओ! राम भरोसे कहाँ हो? अरे ये कैसा चोर जो गुदगुदी कर रहा है? अरे भाई जल्दी आओ, चोर है! मैंने चोर को पकड़ रखा है। भागता कहाँ है बे? तेरी तो खैर नहीं आज। आ जा इधर। पकड़ लिया चोर को। अरे राम भरोसे कहाँ मर गया तू? जल्दी जल्दी, चोर को पकड़ रखा है मैंने। अबे खड़े खड़े घूरता क्या है बे? अबे जाना रस्सी लेके। अरे कहाँ लाए हम? नाजुक हाथों से जिसे लपेट रखे हैं तो रस्सी की क्या जरूरत है? अब खुद ही संभालो। घर में कोई चोर आ गया है। चोर 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 चोर। अरे कहाँ जा रहे हो? कम से कम आप तो रस्सी लेके आओ। अरे छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, छोड़ो छोड़ो। छोड़ दूं? हाथ आए चोर को कैसे छोड़ दूं? अरे भाई ढील दो, हाथों को ढीला करो। आप कह रहे इसको ढीला छोड़ दूं? मैं तो और जोर से पकड़ूंगा। हमारी पकड़ से कोई नहीं भाग पाया, तू कैसे भागा? हाँ। अरे बेटी सोनिया। सोनिया? अरे बाप रे! अरे हमारे प्रीतम परिवार की बेटी को पकड़कर ये आंख बिचौली कैसे? मैं बताता हूँ। आधी रात के वक्त बिना कोई आवाज के आपकी बेटी अंदर घुस आएगी तो कोई चोर समझ कर ही पकड़ेगा ना। बहुत प्यारी नींद सो रहा था मैं, जो आपकी बेटी ने खराब कर दी। देखो मुझसे मत टकराओ, गलती आपकी बेटी की है, पहले उसको समझाओ। हाँ भी समझाओ। ये क्या बेटी, किसी को बताया बगैर तुम दिल्ली से अचानक आ गई? चिंता नाना जी, आपकी चिंता, नानी की चिंता, पापा मम्मी की चिंता, खास तौर पर प्रीतम दादा की चिंता। बेकार की बातें बंद करो। तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं, पढ़ाई ठीक ठाक करोगे इसलिए तुम्हें हॉस्टल में रखा था। दामाद जी आप छोड़िए, बच्ची को दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ने की जरूरत नहीं, अब हमारे घर पर रहकर पढ़ेगी। आप बंदोबस्त कीजिए। थैंक यू नाना जी। तुमने देखा राम भरोसे, मेरी पोती को मुझ पे कितना नाज है। पढ़ाई भी छोड़ दी मेरी चिंता में, पगली कहीं की। पागल बुड़बक, वो प्रीतम परिवार की बेटी सम्राट पर लाइन मार रही थी, इनको समझ में ही नहीं आ रहा। सुनो कम्मो, सम्राट बहुत याद आता था मुझे। तभी आप यहाँ आई? यानी प्यार हो गया उससे?
चाहिए, वो कैसे फंसेगा मुझसे? मर्द को अगर फंसाना हो तो उसे डराना चाहिए या उससे डरना चाहिए हमें। सम्राट को डराने वाला तो अब तक पैदा नहीं हुआ। आप उससे डरने का बहाना कीजिए। ठीक है, मैं उससे डरूंगी। अच्छा ये बताओ, आपको किससे डर लगता है? चींटे से। सच में मुझे बहुत डर लगता है। ये बहुत है उसे फंसाने के लिए। अरे बाप रे, चींटा! 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 सम्राट! चींटा! अरे क्या हुआ? चींटा शरीके से भागने घुस गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहाँ है? यहाँ है। अच्छा यहाँ? अरे बाप रे! सम्राट! हाँ? चींटा! सुनो, चींटा! चिंता मत करो। तुम चिंता करोगी तो मैं परेशान हो जाऊंगा। चींटा! मिल गया। अंदर ऐसे छुपा है जैसे बिन लादेन गुफाओं में, लेकिन मैं अंग्रेज नहीं हिंदुस्तानी हूँ। अंदर घुस के घुमा के बाहर निकालूंगा। हाँ। सम्राट, अरे कहाँ गायब हो गए? अब देखो मेरा कमाल, ले जाओ। अरे हिलो मत। बड़ी गुदगुदी हो रही है। क्या है? शहद है। चींटा निकालो कह रही हूँ और तुम पेट पर शहद लगाए हो। धुआं करने पर जैसे चूहा अपने बिल से बाहर निकलता है, वैसे ही शहद लगाने से उसकी खुशबू से बाहर निकलता है चींटा। देखो बाहर आ रहा है। आजा, आजा, आजा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरा कीमा बना के छोड़ूंगा। जय बजरंगबली, तोड़ चींटे की नली। चक। अपनी बड़ाई मैं खुद कर रहा हूँ ऐसा मत समझिएगा, क्योंकि भारत देश में एक थे बापूजी, एक थे नेहरू जी, एक थे नेताजी और एक है प्रीतम महान। अरे संभल के बाबूजी, अपने मियाँ मिट्टू बनना बंद करेंगे आप? सुनिए बड़े साहब, ये पूरे दिन की वसूली, इसमें से 10,000 मैंने लिए। अरे ये सब मुझे मत बताएगा। हिसाब देना तो मेरा फर्ज है। मैं चलता हूँ। काम वाला 10,000 ले लेता है तो इस प्रीतम महान को कितना ले लेना चाहिए? समधी जी, पॉकेट मनी मुझे चाहिए लाख रुपए। प्रीतम वंश हाथ फैलाकर इस तरह मांग रहे हैं तो उनकी इज्जत का ख्याल तो रखना ही चाहिए आपको। लाख काहे को? हमसे बात करने के लिए जो भी आएगा उसे बख्शीश देंगे, अपने वंश की मर्यादा बचाने के लिए। आपसे कोई बात नहीं करेगा, सम्राट का हुक्म है। ठीक है तो 10,000 दे वो काहे दीजिए, को? अपनी मूछों को विलायती कलर से संवारने के हम लिए। आपके कमरे में डब्बा भर के रखे हैं, मूंछों पर ही नहीं, जहाँ चाहे वहाँ लगा लीजिए उस कलर को। तो फिर बस 1,000 ही दे अब दीजिए। काहे को? मुझे चुरुट पीने की आदत है उसके लिए। आप जाके स्टोर रूम में देखिए, 4 पैकेट ऑलरेडी रखे हैं। ठीक है 100 ही दे दीजिए। काहे? रुक जरा। प्रीतम वंश की इज्जत लाख रुपए से 100 रुपए में गिर गई। प्रीतम जी जब 100 रुपया लेते हैं तो वो 1 लाख के बराबर होता है। क्या बेबी, क्या गिन रही हो? अगर मुझे पहले पता तो इतने लोग लाइन में तो मैं गिरता ही नहीं ना। बिना बात के डुबकी मारनी पड़ी यार। तू तो अभी आया, हम लोग सुबह से पानी में पड़े। अरे हाथ रहते रहना दिन भर। क्या देवी जी, गिनती में कोई फर्क आ रहा है क्या? मैं मदद करूं आपकी? अरे चुटिया वाले पंडित, तेरे से उम्मीद नहीं थी, तू भी लाइन में लग गया क्या? अरे मैं क्या करूं, चुटिया बना के भी आज तक कमा रहा हूँ। झांसे में आ गया उसके मैं। अरे ज्यादा मत बोल, डूब जाएगा। सम्राट, हमें लगता है हिंदू बहन पानी में डूब रही है, हम आ रहे हैं। अरे ई का बहना, अगर 25 गिनने से पहले हम नहीं पहुंचते तो कुएं में कूद के अपनी जान दे देती। वो तो समय पर पहुंच के हमने तुम्हारी जान बचा दी, वरना
अरे पंडित, तुझे क्या हुआ रे? तू भी यहाँ मरने के लिए आ गया? ओम नमः शिवाय। अच्छा डांटो और डांटो। और अमृत वर्मा, तोहरे पास का इतनी खूबसूरती यहाँ मरने के लिए पहुँच गया? अरे बाप रे! अरे इधर इधर, तेरी नीयत खराब हो गई। अरे सम्राट, हमको ऊपर खींचो भैया, ये गांव के सारे जवान इधर ही मरे पड़े हैं। पहले मुझे अबे जाने तू दो। क्या बात कर रहा हमसे? 18 नहीं सम्राट, उन्हें ऊपर मत खींचो, और 2 लोगों को अंदर धकेलेंगे तो पानी ऊपर आ जाएगा। पानी ऊपर आ जाएगा मतलब? तुमने ही तो वो कहानी सुनाई थी, मटके में पानी नीचे था ना, तो कौवे ने पत्थर डाले तो पानी ऊपर आ गया था। तभी तो कुएं का पानी ऊपर लाने के लिए मैंने इन सबको धकेल दिया। अरे सम्राट, वो लड़की क्या समझती अपने आप को? हम सबको उल्लू बनाकर पानी में फेंक दिया और तुम देखते रहे। रुक, मैं बोलता हूँ। अरे इतना ही शौक है तो इसे घर में रखो, इसे खुलेआम छोड़ दिया और हमें प्रॉब्लम में डाल दिया। अरे इन्हें बोलने से क्या फायदा, चलो पुलिस कंप्लेंट करते हैं, वही कुछ करेंगे हमारे लिए। ये हुई ना बात, फोन लाओ। सर छोड़िए ना सर, इसमें मेरी गलती है। आइंदा ऐसा ना हो, इसका मैं ख्याल रखूंगा। अगर आप लोगों का दिल अभी भी नहीं भरा तो आप मुझे सजा दीजिए सर। उस भोली भाली लड़की पर दया कीजिए सर, वो बेचारी नादान है। हाँ तो क्यों हमारे जज्बात से खेलते हो? चलो यार, ऐसा हुआ तो देखना। चलो यार। ओफो, ये सब कैसे हो गया? मेरी वजह से तुम्हें इतनी बातें सुननी पड़ी। अरे इतना हजारों में तनख्वाह लेते हो, फिर लड़की को छोड़कर कहाँ चले गए? इंदु बेटी की दवा के लिए डॉक्टर के पास गया था बेटा, और मेरी पत्नी मार्केट गई थी। इसी बीच ये सब कुछ हो गया बेटा। ठीक है, आइंदा कभी इसको अकेली छोड़ के मत जाइए। ये 10,000 रखिए, घर का किराया और डॉक्टर की फीस दे दीजिए। एक बात और, मैंने आपको इस लड़की का जिम्मा सौंपा है जो मेरी जान से भी बढ़कर है। आओ। शॉट मारो बड़े साहब, मारो। वाह, क्या कमाल का शॉट मारा है। वाह, क्या मारा बड़े साहब, सीधा होल में गिर गया। क्या हाथ या पैर से? क्या हाथ या पैर? अरे वही, तूने हाथ से अंदर डाला या पैर से? क्या कहना चाहते हो आप? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे आप तो मेरा अपमान करने लगे हो बड़े साहब। खेलो, खुद ही खेलो, मैं चला। क्यों, नाराज हो गया? थोड़ा बहुत नाराज हूँ। इनको कैसे पता चला उतनी दूर से? चल बाजू हट। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? बताऊं? अरे दूर हट, चल आया खेलने। बूढ़ी लगा, मैचिंग टोपी, लाल कमीज, भेस देखो, मूंछों पे देखो। देखो, इज्जत से बात करो। ए, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? क्या कर लेगा तू? मुझे मारेगा? हट। अरे सम्राट, चलो हम लोग चलते हैं। सम्राट रुक जाओ। ए, उल्टी मूंछ, कौन है ये? बाप रे, बड़ा गुस्से ये बॉडीगार्ड क्यों? नमस्ते जी, मुझे डर लग रहा है तुमसे, प्लीज सर। ए, भाग साले, तेरी बड़ी बॉडी है और ये तेरा बॉडीगार्ड। वे सम्राट नहीं। चलो। ए, डर के क्यों जाते हो? आओ खेलते हैं। हाँ। अरे कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ तो ताकत लगा, जोर से और जोर से। बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा, जरा जोर से लगा। अरे क्यों भाई सम्राट, हाँ। इस पागल पट्टे से कुछ नहीं हो रहा, तुम जरा हाथ मारो। तुम्हें चांस देता हूँ इस प्रीतम वंश को संवारने का। कुछ नहीं हो रहा। अब आया ना असली साउंड। राम भरोसे, ऊपर जाके बड़े साहब के लिए पानी गर्म करो। प्रीतम वंश वाले फ्रिज हो गए। सुनो बड़ी माँ, जल्दी जाकर बड़े साहब के लिए खाना लगाओ। ठीक है, अभी जाती हूँ। वो काम इससे ज्यादा जरूरी है। अब जाओ ना बड़ी माँ, अब जाओ भी। सुनो कम्मो जी? बड़े साहब के कपड़े निकालो। अच्छा सम्राट। हे, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आप मुझे थोड़ा रास्ता देंगे, मुझे अंदर काम है। जा सकते हो लेकिन एक चीटा डालू क्या? डालो डालो, इस बार शहद नहीं कि मैक्सिन डाल के बाहर निकालूंगा। रास्ता छोड़ो, बहुत काम है। साहब ये लीजिए टॉवेल, बाल भी धो लीजिएगा।
तूने जिसकी बेइज्जती की जानते हो वो कहाँ रहता है? इस दिल में। मेरे दिल की धड़कन को तूने भड़काया है। अब वो धड़कन तेज हो गई है। उसकी आवाज तुझे सुनाई देगी। देख मेरी इस मुट्ठी को। सर पहुंच लीजिए वरना सर्दी लग जाएगी आपको। हाथ या पैर? क्या हाथ या पैर? वही, उसका तूने हाथ तोड़ा या पैर तोड़ा? आप भी? मैं तो यहां से हिला तक नहीं। सच बोल बे। देखिए बड़े साहब, बूढ़े होते होते अब आपको शक की बीमारी भी हो गई है। एक इंसान को दूसरे पे भरोसा करना चाहिए। बिना सोचे समझे आप कुछ भी बोल देंगे तो कैसे चलेगा? अपने सर की कसम, ठीक है? अब बोल। इस तरह मुझे परेशान क्यों करते हैं? आपको कोई हाथ लगाएगा और मैं चुप रहूंगा, उसका हाथ अब काम नहीं करेगा। शायद पैर भी काम नहीं करेगा। बड़ी माँ, खाना तैयार है। ईसीजी, एक्सरे, एमआरआई स्कैन सब रिपोर्ट्स नॉर्मल दिखा रहे हैं, लेकिन पेशेंट पर कोई दवाई असर नहीं कर रही है। प्लीज डॉक्टर, किस प्रकार की मार से आदमी ऐसा हो जाता है पता नहीं चल रहा है। उस स्टेट से आप यहाँ पे आए हैं, इसलिए आपसे टेस्ट कराने का निर्णय लिया। रिपोर्ट्स दिखाइए। एक्सरे। ईसीजी। Ultrasound report. What happened, doctor? I said give me the ultrasound report, damn it! वही, बिल्कुल वही। नो डाउट, नो डाउट, ये वही है। ये मार बिल्कुल उसी की है। कौन है डॉक्टर? सिकंदर। 25 लोग मर चुके हैं, अभी भी कुछ लोग मौत से जूझ रहे हैं। वो सब कौन है? भाई साहब के आदमी हैं। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। आप बेकार की उम्मीद लगाए बैठे हैं, मुझे भरोसा नहीं है। विंसेंट की स्ट्रांग बॉडी है इसलिए अभी तक बचा हुआ है, वरना सिकंदर से मार खाया नहीं बचता। क्योंकि मैंने किसी को जिंदा नहीं देखा। शव को ले जाइए। विंसेंट भी मर गया भाई। अब तो तुम्हें बाहर आना होगा। अरे इंतजाम कर दिए हैं सब, बस ओके कहो, यहां से छुपाकर बाहर निकलवा दूंगा। कुछ समझे कि नहीं? भाई साहब का नाम लेते ही जो कामते थे आज हमें रौब दिखा रहे हैं। कुत्तों की तरह हमें भगाया जा रहा है। भाई तुम्हें बाहर आना होगा, आना होगा। हाँ तुम्हें जरूर आना होगा। क्यों क्यों नहीं आओगे? मर्दानगी खत्म होगी क्या, या जेल का खाना खाकर कमजोर पड़ गए? यही सब लोग बोलेंगे मुझे। भाई साहब को हिजड़े की तरह देख के सब लोग हंसी उड़ाएंगे। कदम बाहर पड़ा मेरा तो सिकंदर का सर कटेगा।
वो कहाँ छुपा है, ढूंढो उसको, पता लगाओ उसका। ये लोहे की चेन और जेल की दीवार क्या है, पहले उसका पता लगाओ, मैं बाहर आ ही जाऊं। जाओ। नीचे आओ बेटी। आ जाओ नीचे बेटा, आ जाओ। इंदु बेटी, रानी बेटी, मैं नीचे नहीं आऊंगी। बारिश होने वाली है, तुम नीचे उतरो। बारिश होने वाली है, मैं नीचे नहीं उतरूंगी। क्या किस्मत है। क्या किस्मत है। अरे तुम कितनी देर से पेड़ पर हो, मुझे तो बोर लग रहा है, अब मैं नीचे उतर रहा हूँ। अच्छा उतर रही है? हाँ, उतर रही है, उतर रही है। ला 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 ला। अब हम लोग कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देंगे, फिर वो भी वैसे ही करेगी। तब बाहर से दरवाजा बंद कर देंगे। हाँ, अब हम अपने कमरे में जा रहे हैं। लक्ष्मी, शीनू, शिवा, बंटी क्या हुआ? इस तरह बारिश में क्यों भीग रही हो? अंदर चलो। इंदु के माँ बाप नहीं है। अरे ये बात नहीं है, हमारे माँ बाप होते तो क्या बारिश में हमें खेलने देते? वो नहीं है, इसलिए तो हम खेल सकते हैं ना। बातें मत बनाओ तुम। इंदु, मुझे मम्मी पापा चाहिए, मम्मी पापा चाहिए, मम्मी पापा चाहिए। कैसी लग रही हूँ? खूबसूरत लग रही है। ए राम भरोसे, जरा राइट, ऐसे। हाँ। अरे एक मिनट रुको भैया, जरा मैं अपने आप को संवार लेता हूँ। सुनिए, फोटो में खुशबू नहीं आती। अब ठीक है। सुनो कम्मो, वो महारानी का सजना सवरना हो गया तो नीचे बुलाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। कैसी लग रही हूँ नाना जी? तुमने किससे पूछ के ये गहने पहने? ये साड़ी क्यों पहनी? ये सब इस घर में नहीं होने चाहिए, बोला था ना। उठा के बाहर फेंक दो या जला दो, जाओ। सोनिया, सोनिया बेटी, मैंने ऐसी कौन सी गलती की जो नाना जी इतना गुस्सा हो गए? कपड़े, ये गहने मेरी बेटी के हैं बेटी। आपकी बेटी? मेरी मम्मी को छोड़कर आपकी एक और बेटी भी है? हाँ बेटी। कहाँ पर है? हमारी नजरों से दूर, आंसू के करीब है। वो तुम्हारे अंकल की लाडली थी, हमेशा उसे देख के बहुत खुश होते थे। बहुत ऊंचे घराने में उसका रिश्ता तय किया था, मगर उस रिश्ते को तोड़कर उसने अपने चाहने वाले के साथ शादी करके भागने का प्रोग्राम बनाया था। तब हम वहां पहुंच गए और क्या हुआ? पिताजी, पिताजी। तुम्हारी तो पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। जो होना था हो गया, चलिए हम घर चलते किसके घर? जिसमें संस्कार नहीं उस मूर्ख के घर। इसने हकीकत जाने बगैर मुझे जानवरों की तरह मारा। ऐसी बात नहीं है जी।
तुम मेरी बीवी बनकर रहोगी या इनकी बेटी? तुम अभी इसका फैसला करो। सरस्वती बेटी, इस तरह वो हमसे दूर हो गई, इस तरह वो हमसे दूर हो गई। बेटी के प्यार के लिए अपने दामाद पर गुस्सा होकर बस यूं ही जी रहे हैं मेरे अंकल। सगी बेटी को एक नजर भी देखे बगैर मैं यूं ही अपनी आंखों में आंसू लिए उसके इंतजार में घुट घुट के जी रही हूँ बेटी। अब वो लोग कहाँ रहते हैं? यहाँ से दूसरे शहर चले गए वो लोग। उन्हें किसी भी तरह मनाकर मैं ले आऊंगा बोल के सम्राट गया तो था पिछले दिनों। उसने फोन भी किया था वहां से कि आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो लोग क्यों नहीं आए। क्या है ये बड़ी माँ, उन्हें तुमने क्या मेरे जैसा समझ रखा है कि खाली बैठे हैं वहाँ? बड़े डॉक्टर्स हैं, उनको अमेरिका जाना पड़ गया था उस वक्त। तुम देखना वो कभी ना कभी बिना बताए पहुँच जाएंगे यहाँ पर। तुझे उम्मीद है वो आएंगे? हाँ। बेटा सच बोल रहा है, कसम खाओ। सम्राट की बात पत्थर की लकीर होती है नानी माँ, डेफिनेटली आएंगे। चलिए अब चलते हैं। वो नहीं आ सकते जानते हुए भी कब तक झूठ बोलेंगे? देखो राम भरोसे, इस दुनिया में दो बातें बड़ी मुश्किल होती हैं, एक सच बोलना, दूसरा सच सुनने की हिम्मत रखना। मैं अगर उनको सच बता भी दूं तो उनमें सहने की हिम्मत तो होनी चाहिए। फिर भी कब तक ऐसा चलेगा? पता नहीं। अरे क्या करती हो सोनिया? अरे वो बड़े साहब के जूस के लिए है। जानती हूँ, मैं भी उन्हीं के लिए जूस बनाने के लिए ले जा रही हूँ। उसके बातों में ही नहीं बल्कि चाल में भी लचक आ गई। बाप रे। क्या हुआ तुझे? आजकल जब देखो तुम टक्कर मारती रहती हो। जैसे तुम नहीं जानते, मेरे सोने जैसे दिल में हाथ डालोगे तो क्या नहीं काटूंगा, चीटा बोला। मेरी समझ से सब बाहर है, लेकिन एक बात समझ गया, तुझे बहुत ज्यादा मस्ती चढ़ गई है। मर गया, मेरे तो सारे नट बोल्ट ढीले हो गए। मुझे 2 दिन से सता रही हो, बहुत पंगे ले रही थी ना। हेलो, पीछे से वार करके भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तुम। देखा ना फेस टू फेस का नतीजा। हाँ। ये सब क्या हो रहा है? और नहीं तो क्या बड़े साहब, कल से मुझे परेशान कर रही है, हर काम में टांग अड़ा रही है, तभी तो आज अच्छा झटका दिया। आपका काम मैं भी करना चाहती हूँ, क्या ये गलत होगा? बताइए ना नाना जी। इसी बात पर तो मुझे गुस्सा आता है। बड़े साहब के काम में कोई टांग अड़ाएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सारे काम सम्राट करेगा, सम्राट का ये हक है और सम्राट का ये काम है। छोड़ो भी सम्राट, आज एक दिनों से मेरा काम कर। हाँ? इसका मतलब आप भी इसी लड़की को सपोर्ट कर रहे हो बड़े साहब? क्यों नहीं, मैं ठहरा काम वाला, वो तो रिश्तेदार है ना आपकी, करवा लो, उसी से काम करवाओ, मैं क्यों यहाँ इंतजार करूं? हाँ? अरे एक मिनट सुनो, फिर नाराज हो गए? थोड़ा बहुत वैसे ही समझो। चुड़ैल, चोरनी, बड़ी माँ, देखो बड़ी माँ, इस लड़की ने घर में आते ही मेरी नौकरी छीन ली है। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। सम्राट रुको बेटा। नहीं रुकूंगा। सुनो बड़े साहब, खाना खाने के बाद दवाई लेना मत भूलना, उसके आधे घंटे बाद बीपी की दवाई ले लेना। वैसे मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? है ना बगल में खड़ी रिश्तेदार, उसी से करवा लो, मैं चला अपने रास्ते। अरे रुक जा ना। इस घर से मेरा नाता हमेशा के लिए टूट गया, अब मैं वापस नहीं आऊंगा, चाहे भगवान भी आके मुझे बुलाए। इस जन्म में तो नहीं, शाम तक तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। उसी से कराओ काम, उसी से कराओ। अरे सुनो, मुझे देखे बगैर तुम ज्यादा देर नहीं रह पाओगे। आखिर हुआ क्या है? आप भी तो नाना जी के सारे काम करती हैं ना? बिल्कुल। अगर मम्मी के होते हुए पापा काम करेंगे तो? मैं समझी नहीं। देखिए, मेरे होते हुए सम्राट अब काम करेगा तो मुझे कैसा लगेगा?
नहीं, मैं इस शादी के खिलाफ हूं, क्योंकि मुझे बताइए सम्राट के पास है क्या? आपके घर की औलाद नहीं, आपका रिश्तेदार नहीं, आपकी वसीयत में उसका नाम नहीं। तुम लोग मुझे बताओ, बीच में मत बोलो। प्रीतम महान बात कर रहा है। क्या वो किसी बड़े घर से ताल्लुकात रखता है? वीर है, शूर है, धीर है, पराक्रमी है, दौलतमंद है। इस घर से उसका रिश्ता क्या है? मेरे वंश के लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? क्या बात बताई आपने? जो बात आज तक मेरे दिमाग में नहीं आई, आपने बता दी। मतलब? सम्राट को गोद लेकर बेटी का उल्टा पड़ गया था। क्या बड़े साहब, मुझे गोद लेने के रस्म की इतनी क्या जरूरत आन पड़ी है? अगले हफ्ते कुंभ का मेला लगने वाला है, वहां मैं अपने बेटे के साथ जाना चाहता हूँ। उसके लिए आप इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? बेकार में सब लोग उल्टा सीधा बोलेंगे आपके बारे में। इसीलिए उन सब की जुबान बंद करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। आप कुछ भी कहो, मुझे तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। सुनो बेटा, अगर तुझे पसंद नहीं है तो छोड़ देते हैं। अगर मैं तेरे दिल में नहीं हूं तो जबरदस्ती करने से फायदा क्या होगा? मैंने सोचा था मेरी मौत के बाद मेरी चिता को आग देने वाला तू ही है। उस समय कोई उल्टा सीधा ना बोले, तभी तो ये सब। देखिए बड़े साहब, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप जैसा चाहे वैसा ही हो। एक और बात, जो काम मैं करता आया हूं उस पर सिर्फ मेरा ही हक होगा, वो मैं किसी को नहीं दूंगा। वो सिर्फ मेरा ही हक है बड़े साहब। मेम साहब, बड़े साहब से अपनी शादी की बात कर लो, अच्छा होगा। अब क्या बात करनी है? बात तो हो गई, समझो। राजा बेटा लग रहे हो, चलो। क्या है? तुम्हें मैं गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो जल्दी करो। चिटा। चल। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। अचानक ये गोद लेने का कार्यक्रम क्यों जी? आपको क्या बताऊं, अब असल में मेरा बेटा कोई नहीं है, इसलिए मुझे उसकी कमी महसूस हो रही थी। लेकिन एक नौकर को गोद लेना क्या? वो नौकर तुम्हारे लिए होगा, मेरी तो जान है। हमारे यहाँ पैदा नहीं हुआ तो क्या, सगे बेटे से ज्यादा वो मेरा ख्याल रखता है। मेरी बात उसके लिए पत्थर की लकीर है। जैसे राम जी के लिए हनुमान थे। नहीं जी, दशरथ के बेटे राम जैसे। इतना महान मत बनाइए उसको। दामाद जी। अरे मुझ पर क्यों चिल्लाते हैं? अभी आपको इसकी हकीकत मालूम पड़ जाएगी। चलिए जरा। इंदु, इंदु, तुम यहाँ कैसे? हाँ? इंदु, क्या हुआ? जब मैंने आने से मना किया तो इन्होंने मुझे खूब मारा और खींच के लाया। बाजारू लड़की को मारेंगे नहीं तो क्या मिन्नतें करेंगे? बहुत खूब ससुर जी। घर के दामाद को एक नौकर मारता है तो भी आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। इन्हें क्या फिक्र, इनको थोड़े ही मारा है। इस घर के घर जवाई बन के पड़े हुए हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना कुछ होने के बाद भी घर में रहना बेकार है। चलो हम लोग चलते हैं। आप बोलते क्यों नहीं पिताजी? हम घर से बाहर चले जाएं या उसे बाहर भेजते हैं? जवाब दीजिए। तो गौर से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, सम्राट इस घर में ही रहेगा। जिसको ये बात पसंद नहीं है वो घर छोड़ के तुरंत चला जाए। तुम हफ्ते में एक बार बिना बताए कहीं चले जाते थे, वो इसी के लिए ना? हाँ बड़े साहब। हजारों रुपए तुम मांग के ले जाया करते थे, सिर्फ इस लड़की के लिए ना? हाँ बड़े साहब। इसे कितने रुपए चाहिए पूछो, दे दाकर पीछा छुड़ाओ। बड़े साहब,
वो मुझे छोड़ना भी चाहे लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता उसे। इनके परिवार का निजी मामला है, चलो हम चलते हैं। मैं कह रहा हूँ उसे छोड़ दो। मुझसे नहीं हो। आज मुझसे ज्यादा वो हो गई तुम्हारे लिए। इतनी बड़ी बात मत बोलिए, आप मेरे भगवान हैं। तो फिर उसे छोड़ते क्यों नहीं? लेकिन वो मेरी आत्मा है बड़े साहब। तुम्हारे वास्ते मैं अपने सगे संबंधियों को छोड़ने को तैयार हो गया था, लेकिन तू तो चला जा। अरे सम्राट, क्या है ये सब? तुम इनकी बात को टाल रहे हो। मेरी बात सुनो, इनकी बात मान जाओ जानकी, बेटा। जब मेरी बात को ये सम्मान नहीं दे रहा है तो इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। सुनिए बड़े साहब, मुझको सुनिए। सुना नहीं क्या कहा? सम्राट! अरे तुमको तो मैं मेरी बात सुनो। राम भरोसे तुम बिंदु को लेके यहाँ से जल्दी निकलो। जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। अभी तक यही खड़ा है। चल चल बाहर निकल। चल 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 बाहर। चल निकल। अपना सगा बेटा बनाना चाहते थे इस नौकर को। ये साला उनका पैसा लड़कियों पर लुटाता था। चल भाग यहाँ से, दफा हो जा। कोई है क्या? आप कौन है? घर में कोई है क्या? कोई नहीं है साहब, सब लोग कुंभ के मेले में गए हैं। चलो भाई, इस बॉक्स को लगेज में डालो। जवाब हमका तुमसे चाहिए मास्टर। इस आदमी को कहीं देखा है? नहीं देखा। इसको कहीं देखा है? नहीं जी। कहाँ गया है? कुंभ के मेले में गए हैं। वहां स्नान करने से इंदु बेटी ठीक हो जाएगी, उसे किसी ने कहा तो वो वैसे आपकी तारीफ। गहरे पानी में जाना मना है। अनजान व्यक्तियों के हाथ से कुछ मत खाइए। एक छोटी बच्ची हरे कलर का फ्रॉक पहने हुए माँ बाप को ढूंढ रही है। कृपया करके सेंटर के पास आकर उसे ले जाइए। पानी में जाना मना है। एक छोटी बच्ची हरे कलर का फ्रॉक पहने। यहाँ पूजा कब शुरू होगी? वहाँ बगल में बैठो बेटा, हम बुलाएंगे। ठीक है।
इंदु 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 आप बड़े हैं, मेरी बात सुनिए। सुनिए ना, सुनिए तो। आपने उसे घर से निकाला तो वो बहुत रोया। उसकी आंखों में आंसू मैंने आज तक नहीं देखे। सम्राट को आपने मेरी वजह से बाहर निकाला था ना, तो ठीक है, मैं बाहर चली जाती हूँ। आप सम्राट को अपने पास रहने दीजिए, मना मत कीजिए। आप भी बोलिए ना, मान जाइए ना। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। चलो। कुछ पता चला? नहीं भाई। उस तरफ जाके देखो। बहुत ठंडा पानी है। इंदु इंदु इसे तुम ले जाओ, वो खुद आएगा।
इंदु! सम्राट! तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, फिर भी तेरे पापों का अंत नहीं होगा। समाचार। राज्य को गुंडागर्दी से बचाने वाले नेक दिल इंसान सम्राट उर्फ सिकंदर आज कुंभ के मेले में बुरी तरह घायल हुए हैं। उन पर किसी ने जानलेवा हमला किया था। इस समय वो केके हॉस्पिटल में आखिरी सांस ले रहे हैं। सुनिए, हमारे सम्राट को देखने के लिए कितने हजारों लोग आ रहे हैं। और वो भी उसे सब लोग सिकंदर सिकंदर पुकार रहे हैं। पेशेंट हाई स्टेट ऑफ शॉक में है इस वक्त। ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम है। कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल। आई कैन नॉट गिव एनी गारंटी। नो डॉक्टर, ही कैन नॉट डाई। बाहर लोगों को देखिए, पूरे राज्य के लोग यहाँ पर आ गए। जरूरत हो तो फॉरेन से स्पेशलिस्ट को बुलाई डॉक्टर। मनी इज नॉट ए प्रॉब्लम। इसको बचाना पड़ेगा। सर यहाँ मत रुकिए, प्लीज चलिए। सिकंदर, क्या है ये सब? सब कुछ अजीब सा लगता है। नाना जी, सम्राट। उसे कुछ नहीं होगा। आपके घर में नौकर बन के रहने वाला सम्राट की जान मुसीबत में है। ये जान के कितने लोग तड़प रहे हैं, आपने देखा ना सर? आपने जिसे अपने घर से बाहर भगा दिया था, उस सम्राट को कितने हजारों लोग अपने दिलों में बसाए हुए हैं, आपने देखा ना सर? इतने लोगों का प्यार पाने के लिए उसके पास क्या है आप जानते हैं सर? पैसा नहीं, जायदाद नहीं, रुतबा नहीं। जानना चाहते हैं उसको लोग इतना क्यों चाहते हैं सर? 10 लोगों की भलाई के लिए एक को मारना या खुद मर जाना, बस सही बात जो आपने उसे समझाई थी, बस इसी बात के लिए हमारे राज्य की जनता ने इसे वरदान समझ के सम्राट को सिकंदर बना दिया है सर। आज भी हमने सच नहीं बताया तो वो पाप हमको लगेगा साहब जी। बड़ी बेटी के लिए आप और माँ जी को दुखी देख के सम्राट ने आप लोगों को उनसे मिलाना चाहा था। किसी भी सूरत में दामाद जी को हम किसी भी तरह मना के ले आएंगे सोच के मैं और सम्राट वैष्णो देवी मंदिर जा रहे हैं झूठ बोल के उनके पास गए थे साहब जी। जिस वक्त ये दोनों हमारे राज्य में दाखिल हुए थे उस वक्त वो राज्य नहीं था, रावण राज्य था। भाई साहब नाम के माफिया गैंग के लीडर से डरकर सरकार घुट घुट के सांस ले रही थी। उंगली उठाकर दिखाने तक की हिम्मत नहीं थी जनता में। दिल खोल के असेंबली में कोई बोल नहीं पाता था।
चारों ओर भाई साहब का हुक्म चलता था और उसके भाई बजरंगी यादव का बोलबाला था। भैया मैं खाना यही रख के जा रही हूँ, बाद में खा लेना। हाँ दीदी, 2 रुपए सर। पॉलिश, बूट पॉलिश। भाई साहब ने मुंबई से फोन किया, यहाँ आने में अभी 2 महीने और लगेंगे। बूट पॉलिश सर। ज्यादा कुत्ते ने अब तक पैसे नहीं भिजवाए, टपका डालेंगे उसको। शाम तक उसको देखो। 2 रुपए सर। भैया भैया क्या हुआ? साहब साहब इसे छोड़ दो, अल्लाह है बेचारा, इसे माफ कर दो। इतनी चर्बी आ गई है, कौन है सामने, दिखता नहीं है? बजरंगी, इसे दिखाई दे या ना दिखाई दे, आहट पहचान करी जूतों की पॉलिश करनी चाहिए। हो गई साहब। अरे साहब के पैर छू और माफी मांगो, गलती हो गई, बाद में हमको माफ कर दो। साहब छोड़ दो, छोड़ दो साहब। दीदी चल चल। दीदी दीदी छोड़ दो मुझे। साहब छोड़ दो। Damn it. नमस्ते सर। ए श्याम सुंदर, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? हम लोग हिजड़ों की जिंदगी जी रहे हैं। अब क्या हुआ? 15 साल पहले वो भाई साहब सिर्फ एक मामूली गुंडा था, मगर उस गुंडे ने अपने मतलब के लिए पॉलिटिकल लोगों को अपना दोस्त बनाया। अब उन्हीं पॉलिटिकल लोगों का सहारा लेकर उनका लीडर बन बैठा। जिसका नाम बोलता है उसी को पार्टी टिकट मिलती है, वो जिसको रिकमेंड करता है उसे कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाता है। उसके सपोर्ट से बना है हमारा सीएम। अब वो बीच रास्ते में किसी का बलात्कार करता है या मर्डर करता है तो उसे सजा की बजाय उसका फूलों की मालाओं से सत्कार किया जाता है। वो स्मगलिंग करता है तो जेल की सलाखों के बदले उसे होटल में पार्टी दी जाती है और हम उसका कुछ नहीं कर पाते। देखो, लगता है तुम्हारा बीपी बढ़ गया है। तुम हफ्ते भर हमारे आश्रम में भर्ती होकर अपना ट्रीटमेंट। ये सब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं, उसका अंत एक दिन जरूर होगा और कोई न कोई आएगा उसके कुकर्मों का अंत करे। लेकिन तब तक मैं इस यूनिफॉर्म का क्या करूं, इस लाठी का क्या करूं? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ही सर ये लाठी यूज होती है। इसको इस तरह हवा में नहीं फेंका करते। ये लीजिए। कहाँ से हो? सोलापुर का सर, महाराष्ट्र का ही हूँ। वही सर, वो मुंबई जाते वक्त जो पढ़ता है, आप तो जानते ही होंगे। मजाक करते हो? बोटियां निकाल दूंगा। तू चुप कर बे। नमस्ते सर, आपको देखते ही लगता है आप यहाँ के बड़े डॉक्टर हो। हम यहाँ इलाज के लिए आए हैं सर, थोड़ी सिफारिश कर दीजिए ना, वरना ये हमें बाहर निकाल देंगे। सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है, रिसेप्शन में मेरी बेटी होगी, उनसे जाकर मिल। अरे वाह, ये साहब तो हंसमुख लगते हैं। तो? ये बहुत खड़ूस लगते हैं। चल बे, फिर मिलेंगे सर। नमस्ते। नमस्ते साहब। अरे कोई है क्या अंदर? आ रही हूँ, आ रही हूँ। नाम क्या है? सम्राट। उम्र क्या है? मुझे शर्म आ रही है, आपने क्या पूछ लिया? हाँ? क्यों? बात का है कि थोड़ा शर्माता है, उम्र कम है और मस्ती ज्यादा। क्या बीमारी है? मुझे खूबसूरत लड़कियां मुझे देखकर जब मेरे बारे में सोचती हैं तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। नॉनसेंस, ऐसी बीमारी आज तक नहीं सुनी। अरे नहीं सुनी होगी। वैसे इस बीमारी का नाम है धड़क धड़कना। हमारे शहर में एक ने इनसे रिबन कटिंग करवाया और शुरू हो गई ये बीमारी। सपोज आप उस दृष्टि से इसको देखेंगी तो मुझे लगता है इसका धड़क धड़कना और तेज हो जाएगा। मैं कहती हूँ आप लोग बाहर जाइए। आउट, गेट आउट, आउट। अरे क्या सोच रही हैं आप? अरे जल्दी इलाज शुरू कीजिए। अरे देखिए देखिए, धड़क धड़कना बढ़ गया। अरे जल्दी कीजिए, अरे जल्दी। अरे अरे अरे,
अरे वहाँ पर गिरा है तो अब क्या होगा? अरे सम्राट तो गया सम्राट। अगर इस तरह यहाँ फिक्स हो जाएगा तो मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे सम्राट, अरे उठ जा भैया। हमको भी देखने दो, क्या गलत होता है? अरे कहाँ जा रही हैं आप? अरे सम्राट, अरे ये सचमुच का बीमार है। तुम काहे पूछ रहे हो ये सब? लूले लंगड़े लफंगे, चल 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 भाग यहाँ से। हट। ए सम्राट उठ जा रे। ये क्या हुआ? मैं इस वक्त कहाँ हूँ? अरे क्या बताएं भैया, पहले खड़े हो ये फिर बताएंगे। गुड मॉर्निंग। अरे ठीक है भाई, चला जाऊंगा। देखो यहाँ वापस कभी बताना। ये क्या हो रहा है इंदु? क्या हंगामा है ये? देखिए ना माँ जी, एक बीमार हूँ बताया इन्हें, फिर भी मुझे बाहर निकाल रही हैं। मैं कहीं आसपास से नहीं आया, सोलापुर से आया हूँ मैं। शोलापुर? इंदु तुम इनको भर्ती कर लो बहन। माँ इनकी बीमारी तुम जानती नहीं। ओफो, बीमारियाँ तरह तरह की होती हैं। पहले इनको रूम अलॉट करो। वेटिंग हॉल में जाकर बैठो, मैं वहीं आती हूँ। कितनी दूर से सफर करके आ रहे हैं, आप आराम कीजिए। दीदी तो साक्षात महालक्ष्मी लगती है ना, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। हाँ चलो चलो। क्या है ये सब? ये लगाएंगे कि पिलाएंगे? क्या पता। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। यहाँ हाथ लगाया तो वहाँ शौक लगा। वायरलेस कमाल है। कुछ क्या नहीं कर रहे जी, मैं तो बस गाड़ी को घोड़ा बांधेंगे या बैल बांधेंगे वही देख गधे रहा को था। बांधेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये गधे का तेल है। दिमाग नहीं है क्या? इतना महंगा तेल है, उसे हाथ मत लगाओ, रखो वहाँ पर। ये इतने गुस्से में बोल रही है, सुनाई नहीं देता क्या? इसे छूना मना है। ठीक है तो हम काहे छुएंगे? तेरी तो शोलापुर में आप कहाँ रहते हैं? बड़े बाजार के पास। वहाँ पर राम अवतार वर्मा नाम के एक आदमी रहते हैं, तुम जानते हो ना? हमारे इलाके में उन्हें ना पहचाने ऐसा कोई नहीं है। बहुत बड़े आदमी है जी, बहुत बड़ा दिल भी है उनका। अरे 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 बाप रे, ये क्या कर रही हैं आप? इतना खाना परोस दिया। आपका दिल भी मेरी जान की मां जैसा ही बड़ा है। तुम उन्हें भी जानते हो? राम जी को जो जानता है वो सीता मैया को तो जानेगा ही ना। अब वो लोग कैसे हैं भैया? सब लोगों की भलाई करते रहते हैं। 100 साल तक वो लोग खुशी खुशी जिएंगे माँ जी, लेकिन आजकल वो बहुत दुखी रहते हैं। बाहर से तो बहुत खुश दिखाई देते हैं वो, मगर उनकी खुशी के पीछे छिपे आंसू बस उनके चाहने वालों को ही दिखाई देते हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा, उनकी बड़ी बेटी ने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी। मैंने आपको उन मेरा शहर मेरा राज्य कह के बड़ा उछल रहा था ना, अब कांप क्यों रहा है बे? मौत की आहट सुनकर डर गया क्या? कुत्तों की तरह तेरे चमचे दुम दबा के भाग गए। तुम्हारी मर्दान की जवाब दे गई क्या? इंसानियत के आगे किराए के टट्टुओं की औकात क्या है? मेरे जूते की धूल के बराबर। तेरा ये गुंडा साम्राज्य खत्म करके तुझे पागल कुत्ते की तरह गली गली दौड़ाऊंगा, और तब तक मैं यही इसी शहर में रहूंगा तेरी मौत बनके। तेरी मौत का साया बनकर हमेशा तेरी धड़कन तेज करता रहूंगा। तू भी क्या याद करेगा कि किस मर्द के बच्चे से तेरा साला हुआ था? तुम आज से सम्राट नहीं हो, हम सबके लिए सिकंदर हो। ये सम्राट अगर मूंछों पर ताव देता है तो पाताल से अग्नि पर्वत ज्वाला बन के बाहर निकलता है। मिटा दूंगा मैं, तेरी हस्ती मिटा दूंगा, तेरी हस्ती मिटा दूंगा।
नाश करे जो, वो है सिकंदर। वो सिकंदर, वो सिकंदर, वो सिकंदर यहाँ सबका इंसाफ करे। वो है सिकंदर, वो है सिकंदर, वो है सिकंदर, सिकंदर। वो सिकंदर, 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 सिकंदर, वो सिकंदर, सिकंदर। जब जब इस धरती पे अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। जुल्म को मिटाएगा, सबको वो बचाएगा। एक नया सूरज फिर लेके वो तो आएगा। वो मसीहा बन के आया, उसका नाम है सिकंदर। जुल्म के खिलाफ है वो अकेला सिकंदर। सिकंदर, वो सिकंदर, वो सिकंदर, वो सिकंदर। डर गए हैं दुष्ट सभी, कांप रहे दुष्ट सभी। आ गया है वो सिकंदर, दुखियों के साथ है वो, फिर उनको डर किसका। आ गया है दुष्टों का नाश करने। जब जब इस धरती पे अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान का अवतार होता है वो अकेला सिकंदर। जब जब इस धरती पे अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। जुल्म को मिटाएगा, सबको वो बचाएगा। एक नया सूरज फिर लेके वो तो आएगा। वो मसीहा बन के आया, उसका नाम है सिकंदर। जुल्म के खिलाफ है वो अकेला सिकंदर। कैबिनेट मीटिंग में भाई साहब को अरेस्ट करने के लिए सीएम के सामने पेशकश की गई है। अगर वो हो गया तो जीत हमारी है। क्या हुआ, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? तुम यहाँ से चले जाओ सम्राट। अरविंद, यहाँ हम लोगों की जान बचाते हैं, जान लेने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। मुझे एक बार इंदु से बात। इंदु, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया? नहीं पिताजी, मैं भी यही चाहती थी कि सम्राट को आपने जाने को कहा तो मुझे कोई दुख नहीं हुआ। पिताजी, माँ के जाने के बाद अब यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा मेरा। कहीं दूर चले जाते हैं, अब यहाँ नहीं रहना पिताजी। भाई साहब के लोग आ गए, सब भाग जाओ। हरिओम।
Come on, hurry. चलो चढ़ जाओ, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। उससे हमारा अब कोई संबंध नहीं है। उसने आपसे दुश्मनी मोल ली, इसलिए मैंने उससे नाता तोड़ दिया। भाई प्लीज भाई, कहानी का रुख बदल गया है। सिकंदर की ताकत बढ़ गई है, जान के सीएम उसकी तरफ पलट गया है और तुम्हें अरेस्ट करने का वारंट निकाल दिया। मैंने उसका साथ देने से मना किया तो मुझे होम मिनिस्टर के पद से निकाल देगा कहने लगा। यही नहीं भाई, तुमने कोई गड़बड़ी की तो तुम्हारा इनकाउंटर करा देगा बोलने लगा। इस वक्त सीएम कहाँ पे होगा? मंत्रियों के साथ मिलकर ट्रेन से दिल्ली जा रहा है वो, और अगले 20 मिनट के अंदर ट्रेन छूटने वाली है। भाई साहब, उसी ट्रेन में मैं भी अपनी बेटी के साथ जाना चाहता हूँ। मेरी बेटी को अनाथ मत बनाइए भाई साहब, प्लीज भाई साहब, प्लीज। हे हाँ भाई, छोड़ दे इसको। ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, थैंक यू। भाई उसे यही ढेर कर देते थे, सूटकेस और उसमें बॉम्ब रखना क्या ये जरूरी था? सुन, वो अरविंद भी उसी ट्रेन से जाने वाला है जिसमें सीएम जाने वाला है। एक बॉम्ब फटेगा और सारे खल्लास। हेलो भैया, भाई साहब ने अरविंद जी के सूटकेस में बॉम्ब रखा है। जिस ट्रेन में सीएम जा रहे हैं, अरविंद जी और इंदु भी उसी से जा रहे हैं। तुम्हें किसी तरह उन्हें बचाना होगा। हाँ। हमारा प्लान सिकंदर को पता चल गया है। अरविंद को बचाने के लिए सिकंदर अपने आदमियों को अलग अलग भेजेगा। हम भी अपना प्लान बदलते हैं और उनको रोकते हैं। चलो। क्या हुआ? अरविंद जी की सूटकेस में भाई साहब ने बॉम्ब रख दिया है और इस बात की खबर हमें हो गई है। भाई साहब को पता चल गया है, वो जरूर हमें रोकने की कोशिश करेगा। हम दोनों अलग अलग रास्ते से जाएंगे। जो स्टेशन पहले पहुंचेगा वो अरविंद जी को रोकेगा। ठीक है। नंबर 7005 प्लेटफॉर्म नंबर 6 से अब निकलने के लिए तैयार है। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी नंबर 7005 ये तैयार है। अरविंद जी, सूटकेस फेंक दीजिए, उसमें बॉम्ब है। अरविंद जी, मेरी बात सुनिए, रुक जाइए। पिताजी जल्दी आइए। पिताजी सफल गए। 10 आदमियों की जान बचाने के लिए अगर एक को मारना पड़ा या खुद भी मरना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा।
10 लोगों की भलाई के लिए एक को मारना गलत नहीं। तुमने ही कहा था। वो एक आदमी मैं हूं। इसके लिए मुझे कोई दुख नहीं, गर्व महसूस कर रहा हूं। उस भाई साहब से छुटकारा दिला के सबकी जिंदगियों को खुशियों से भर दिया, लेकिन मेरी बेटी अकेली हो जाएगी। आज से उसका सब कुछ तुम ही हो। भूख लगी है। इंदु को सिर्फ यही पता है कि उसके पिता पे सम्राट ने गोली चलाई थी, पर उस सूटकेस के बम फटने से अरविंद और इंदु के साथ साथ उस ट्रेन के काफी यात्री मारे जाते, इस सच को वो नहीं जानती थी। इसीलिए उसने ये गलती की है। इंदु के लिए सम्राट ने जो कुछ भी किया है वो नहीं जानती। हमें कुछ बताए बिना ही सम्राट वहां से वापस आ गया था और अब आपसे भी दूर हो गया। उसमें कुछ छल या कपट होता तो वहीं रह के करोड़ों कमा उस राज्य का नेता बन सकता था, लेकिन वैसा उसने कुछ भी नहीं चाहा। उसके दिल में सिर्फ आप है, उसके मन में सिर्फ आपके ही उपदेश हैं बस, और कोई लालच नहीं है सर। बिल्कुल सच कहा। इंदु आपकी पोती है बताना चाहता था, मगर फिर आपकी बेटी और दामाद गुजर गए ये भी बताना पड़ता, इसलिए बता ना पाया। वो दुखों को सहते हुए अंदर ही अंदर घुटता रहता था साहब। बेटी मर गई ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये सोच के तू अपनी जान तक देने को तैयार हो गया, पर अब मुझे पता चल गया कि मेरी बेटी मर चुकी है। देख मुझे कुछ नहीं हुआ सम्राट, लेकिन अब मेरा बेटा मर जाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। सम्राट मेरे बच्चे, तू ही मेरा सब कुछ है। सम्राट कमाल की राशि है, विष्णु जैसा तेज है। मेरी भविष्यवाणी है कि वो 100 साल तक जिएगा। मुझे तो विष्णु का स्वरूप दिखता है उसमें। लक्ष्मी देवी मानो दिल खोल के दान दे रही है उसे। इसका मतलब ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। इंदु से कहूँ कि तुम दूसरा कोई देख लो। इंदु को भी उसमें दिलचस्पी है बेटी, उसके नाम में विष्णु भगवान का आशीर्वाद छुपा। अब तुम दोनों सोच लो। दोनों? चुप हो जा बेटी, जिसे मैंने बचपन से पाला, मैं ही जब उसे ठीक से समझ नहीं पाया तो तुमने उसे गलत समझा, जानबूझकर तो नहीं किया। मिस्टर श्याम सुंदर, ही इज आउट ऑफ डेंजर। भाई सिकंदर शोलापुर में है। हमने पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन सिकंदर, मेरे इलाके में आके मेरे ही लोगों के सामने तूने मुझे मात दी थी, और आज मैं तेरे इलाके में तेरे इन लोगों के सामने तुझे मौत के घाट उतारूंगा, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी।
आजा, आजा, अब दिखा अपनी हिम्मत और ताकत। अब कहाँ गई तेरी मर्दानगी और मूंछों पर ताव देना? तू मुझसे नहीं टकराएगा तो तेरे उसूल बेकार हो जाएंगे। अब और हिम्मत नहीं बची तो जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मर। क्यों डर गया क्या? तू जिस मिट्टी में पैदा हुआ है उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि तुम मुझसे मुकाबला कर सके। मार मुझे, मार मुझे। यहाँ की मिट्टी में कितना दम है तुझे दिखाता हूँ। माँ तो ठीक है, दादी के पास मत जा। ओ माँ 50% ओके, ऐसे करेगा तो सीख जाएगा। देखो खाना आ गया। हे भगवान, क्या हुलिया बना रखा है आपने? परफेक्शन, कोई भी काम करना है परफेक्शन के साथ। हाँ, तुम्हारे इस परफेक्शन से तो सब परेशान हो गए। परसों काम वाली तक काम छोड़कर चली गई है। परफेक्शन होना चाहिए। हाँ, वो टॉयलेट साफ करने वाली को भी मैंने बताया कि कैसे साफ करो। परफेक्शन है। अब कुत्ते को भी जाकर बताओ कि टॉयलेट कैसे करते हैं। परफेक्शन के साथ। चुप रहा करो तुम। ये मैंने नहीं, उसने बोला है। अरे शिवराम, ये ले तेरा बैग। आपकी जो पागलपन की हरकतें हैं ना, उसे देखकर हम सब लोग बहुत ज्यादा ही परेशान हो गए हैं। परफेक्शन बहन, देखो अगर तुम में परफेक्शन नहीं होता तो जीजू के चले जाने के बाद उनकी फैक्ट्री कैसे संभालती? आखिर तुम संभाल रही हो ना। वो तो ठीक है, पर न्यूजीलैंड से मेरे बेटे का कोई फोन आया था क्या? रात को तो उसने फोन किया था और सुबह तुमने फोन किया, अब फिर से क्यों फोन आएगा? वहाँ अकेले रह रहा है ना, कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होगा। देखो बहन, तुम्हारा बेटा बहुत भोला है, इसलिए उसके साथ मैंने अपने बेटे को वहाँ पर भेजा है। मेरा बेटा हर काम में परफेक्शन लाता है। भैया मेरे बेटे को फोन करो ना। ठीक है। ओ माँ, हेलो आंटी, मैं शिवा बोल रहा हूँ। राज कहाँ है? वो कॉलेज गया है। फिर तुम कॉलेज क्यों नहीं गए? हॉलीडे है ना। उसका हॉलीडे नहीं है क्या? स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास मतलब? आंटी यही तो आप लोगों के साथ प्रॉब्लम है। वो गर्लफ्रेंड से नहीं बॉयफ्रेंड से। असल में जो आपने खाने के लिए जो चीजें भेजी ना, वो उधर ही खा रहा है और उधर ही रह रहा है। समझ गई ना आप? ये तुम क्या बोल रहे हो? ये क्या आंटी, मुझ पे भरोसा नहीं है? आपका बेटा इतना भोला नहीं है। वो अच्छों के लिए अच्छा है, बुरों के लिए बुरा है। उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। वो हर चीज में नंबर 1 है। Call me Prince. हाय भैया, अरे रिश्ता क्यों बदल रहा है? भाभी आ गई। राज, शिवा, What's हाय happening? सेनु। तुम लोग के बीच जो चल रहा है वो सब चलने दो, लेकिन घर के बाहर रखो। घर एक मंदिर होता है। दिस इज अ टेंपल, यू नो। गो, यू प्लीज गो। शिट। अरे यार, ये तो टू मच हो रहा है। अच्छा, तो तू रोज मुझे कॉलेज भेजकर यहाँ ये सब करता है? हाँ, अभी बताता हूँ। देखो मम्मी, ये यहाँ क्या करता है? ये दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। देख रहे हो आप इसे? और मम्मी, अभी तो मैं भी बच्चा हूँ, मैं भी इसके साथ बिगड़ जाऊंगा। इसी की वजह से लास्ट एग्जाम में मुझे कम मार्क्स नहीं थे, पर मुझे फाइनल में अच्छे तो मार्क्स क्या लाने तुम हैं। दोनों अलग होना चाहते हो? इसके साथ नहीं रहना मुझे। तो मैं अभी टिकट मंगाती हूँ। हाँ, मंगा लो। और हम दोनों इंडिया चले जाते हैं। चले जाते हैं, चले जाते हैं। बहुत होशियारी मार रहा था ना। चलो इंडिया, इंडिया। Hi, baby. Hey.
क्या हाइट है बाबा। मैं तो टाइट हो गया बाबा। क्या रे, जिस लड़की को हम लोग लाइन मार रहे हैं उसी को तुम लोग भी लाइन मार रहे हो क्या? ए हैंडसम, हम लोग किसी पे लाइन नहीं मार रहे हैं, ना ही कोई हमारी लाइन में आता है। हम तो सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं, हम किसी को लाइन नहीं मार रहे थे, हम आपको लाइन मार रहे थे। अरे बाबा क्या बॉडी है, क्या बात है, क्या बॉडी है। अरे आना, किधर जा रहे हैं, किधर आना। इंडिया। हाय। काश मैं क्लिप होता तो तेरे बालों से चिपका होता। थैंक यू। अगर मैं सैंडल होता तो तेरे पैरों से चिपका होता। अगर मैं शर्ट होता तो तुम्हारे बदन से लिपट जाता। You naughty। ये तो आउट हो गई। तू इंडिया में भी शुरू हो गया, मतलब यहाँ भी सब जीरो ही आएगा। मैं भूल गया यार, तू तो राजकुमार है। तेरे को भी चाहिए क्या? तू यहीं खड़ा रहे, मैं तेरे लिए 2-3 लड़के लेके आता हूँ। बाबा साइकिल साइकिल बाबा। लड़का तो एकदम चाकू की तरह है। फिर वेट क्यों कर रहा है? ये क्या कर रहा है? कुछ गड़बड़ है, भाग ले बेटा। वेलकम ऑल फ्रेशर्स। हाय हैंडसम। हाय क्यूटी। मैं इस Hi. कॉलेज की लड़कियों की लीडर हूँ और अभी क्लास शुरू होने में पूरा आधा घंटा है, सो लेट्स एंजॉय। Make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, but she'll take away your pain like a bullet to your brain. Upside, inside out, she's living la vida loca. She'll push and pull you down, living la vida loca. Her lips are devil red and her skin's color. माइकलो, सुनो मेरी बात सुनो। मेरे कॉलेज में ये सब शोर शराबा नहीं चलेगा। मैं स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल हूँ। जो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। किसी की जेब कट गई क्या? किसने कमेंट किया? अगर मुझे पता चला तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ध्यान से सुन लो, जो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा। इसी पोजीशन में रहना मजा आ रहा है। नो प्रॉब्लम। तुम लोग को नहाए हुए कितने दिन हुए? सेंट मार के तो आए हम लोग। सेंट और पसीने की बदबू मिक्स होके आ रही है। ऐसे कितनी देर खड़े रहना पड़ेगा? तुम लोगों के लिए ये एक पनिशमेंट है जिसे तुम पूरे साल भूल नहीं पाओगे। लगता है ये राज की बात है। इसमें क्या राज है? राज नहीं, आपकी ड्रेस एक बार नीचे देख लीजिए सर। नो, मैं नीचे और पीछे कभी नहीं देखता। चाहो तो तुम देख लो। तब से तो हम लोग वही देख रहे हैं। मैं भी देख रहा था। ए हीरो, तू ही मेरा हीरो। मैंने तुम लोगों को मना किया ना, मैं तुम्हें रेस्टिकेट कर दूंगा। नाम क्या है तुम्हारा? बाबा साइकिल। साइकिल बाबा। ये कैसा विचित्र नाम है? कुछ एक गड़बड़ बार है उसकी आंखों में आंखें डालकर देखिए सर, आपको पता चल जाएगा। ये दोनों पलके क्यों नहीं झपका रहे हैं? मेरा फेस इतना सुंदर है क्या कि इन लोग की नजर ही नहीं हट रही? फेस देखकर नहीं, घुटने को ऊपर का देखकर। सब लोग ऐसे क्यों हंस रहे हो? सर तो इसे जानबूझकर पहन कर आए हैं, है ना सर? हाँ ठीक है। पैंट के अंदर पहनोगे तो मैन है, पैंट के ऊपर पहनोगे तो सुपरमैन है। अगर सर पैंट नहीं पहन के आएंगे तो क्या जेंटलमैन है? ए, तू चुप कर। सर सुपरमैन की तरह दिख रहे हैं लेकिन वो है जेंटलमैन। मैं सही कह रहा हूँ ना सर? बोलिए ना सर। सर बंदर की तरह दिख रहे हैं लेकिन वो ऐसे है नहीं। सही कह रहा हूँ ना सर? बोलिए ना सर? बिल्कुल। और वैसे भी अच्छा, तुम मेरे बारे में जो भी सोच रहे हो वो अकेले में बता देना, मैं कंप्यूटर में फीड कर लूंगा। स्टूडेंट्स, गो टू योर क्लास, ऑल ऑफ यू। See you. Hi. ए मिस्टर, गुस्सा क्यों आया? टकराया इसलिए या शर्माया इसलिए? शट अप, कॉमन सेंस नहीं है। इसको कॉमन सेंस नहीं है पर टाइम सेंस है, इसलिए बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आया। अरे कुछ नहीं यार, फैमिली मैटर पर बात कर रहे थे। व्हाट शिट? तुझे कह रही है। Oh liar! ये भी तेरे लिए। This is ridiculous. I won't kill you about. Oh, I won't kill you. मुझे मारने का दिल कर रहा है ना? Sorry. आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको धक्का दिया, तो आप भी मुझे धक्का दे दो, हिसाब बराबर। अपने आप को स्मार्ट समझते हो क्या? थैंक यू, मुझे अपनी तारीफ पसंद है, शर्म आती है। तुम्हें शर्म आ रही है पर मुझे गुस्सा आ रहा है।
अरे धक्का लग गया, इसके लिए मैंने सॉरी बोला ना। तुमने मेरी तारीफ की तो मैं शर्माया ना। अब मैं क्या करूं? तू चुप कर। तुम्हें अपने बाहों में भर लूं? अब तू क्या करूं? तुम्हें अपने बाहों में भर के पूरे कॉलेज ग्राउंड में राउंड लगाऊं? हाँ आओ मैं करता हूं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। राज कूल डाउन यार, कूल डाउन। से सॉरी। सॉरी बोल दूं? हाँ पक्का? चल बोल देता हूं। चल बोल दे। सॉरी आंटी। आंटी यू प्रिंसिपल आ गया। तुमने तो अपने कैप पे लिख कर रखा है, इसलिए मैंने दबा दिया। मुझे लगा अर्जेंट होगा। अरे तुम्हारा भी यही क्लास है क्या? अगर तुम पहले बता देते तो तुम्हारे साथ ही आता। साथ में आते, हम दोनों फ्रेंड हैं क्या? नहीं है तो हो जाएंगे। ओके ये मेरा नाम राजकुमार है। जो मेरा फ्रेंड बनना चाहता है या जो मेरे करीब आना चाहता है वो मुझे राज बुलाते हैं। मेरा नाम शिवानी है। अच्छा, मैं तो समझा ये था। यू मी हाउ डेयर। मैडम आ रही है। गुलाब तो आ गया, पर उसका पेड़ कहाँ है? गुलाब का फूल है? नहीं नहीं, ब्लैक फ्लावर है। चुप कर, ये कोतमीर है बाबा। कड़ी पत्ता कोतमीर नहीं है, ये तो सिर्फ अपनी मैडम का बाल है, बाल। क्या मस्त दिख रही है। यू आर सो ब्यूटीफुल मैम। थैंक यू हैंडसम। सच में यार, तुम भी बहुत हैंडसम हो। कितना? इतने। What happened? रो क्यों रहे हो? हो क्या गया इसे? इसका पेन किसी ने चुरा लिया है मैम। क्या क्या? ये क्या एलिमेंट्री स्कूल है? मैं तुम्हें लाके दूंगी, ऐसे मत रो। वो कोई मामूली पेन नहीं था मैम। इसके दादा ने इसके बाप को दिया था और इसके बाप ने इसको दिया था, और अब वो पेन चोरी हो गया है ना। लगता है वो बहुत ही ऐतिहासिक पेन था, मगर किसने निकाला? यहाँ पर कोई भी चीज गायब होती है ना तो इन दोनों के पास मिलती है। ए बाबा, क्या हम लोग तुमको चोर नजर आते हैं? इतना ही शक है तो हाथ डालकर चेक कर लो ना। जानबूझकर कोई सांप के बिल में हाथ डालता है तो हम लोग ही ढूंढते हैं। ओफो, ऐसे मत रो। क्या तुम्हें किसी पर डाउट है हैंडसम? डाउट? अभी तूने कहा था ना कि तूने पेन शिवानी को बैग में डालते हुए देखा। तो क्या मैंने पेन चोरी की? डाउट है तो चेक कर लो। मैडम, अब तक लोग हम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे, अब हम चेक करते हैं। Carry on. ठीक है, चेक कर लो। मन डोले रे मेरा तन डोले रे, मेरा दिल का गया करा, कौन बजाए बांसुरिया। शिवानी, अब तो तुम्हारा काम हो गया। देखो बैग में क्या है। सिगरेट का पैकेट। अगर तुम्हें इसकी हैबिट है तो बाथरूम में पीना चाहिए, ऐसे कॉलेज में नहीं लाना चाहिए। मैडम ये ऐसा ही करती है। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। मानिक चंद, रोज कितने पैकेट खाती हो? 100। इतने खाओगी तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। मानिक चंद। इस बार हाथ में क्या आएगा? एनाकोंडा। नेक्स्ट आइटम क्या है? निरोध। क्यों फिर से मेरा बंदर का फोटो बनाओगी? सॉरी बोलो। ओके। ये क्या हाथ में कुछ नरम नरम लग रहा है? रुको प्लीज, और मत निकालना। मैडम, वो पेन मैंने ही ली थी। तुमने लिया? शिवानी, दे दो इसे। सॉरी मैडम, गुम हो गई मेरे से। सिर्फ तुम ही नहीं, इस वक्त सारी लड़कियों को हमें सॉरी बोलना होगा। हम लोग तुम्हें बायकॉट करते हैं। चलो, तो हम लोग बस करते रहेंगे। लगता है कारपेंटर अच्छा काम करके चला गया है, सब छोटे काम कर गया। अरे जरा चुप बैठो ना, मैंने क्या बोला था वो कुछ याद ही नहीं तुम्हें आ जो रहा है। भूलने की आदत है वो सब तो रूटीन में है ना। तुम तब तक उसे याद करो, मैं बैठकर चाय पीता हूँ। याद आ गया। यही कि मैं क्या कहने जा रही थी। क्या कहने जा रही थी? यही कहने जा रही थी कि इस कुर्सी पे बैठोगे तो गिर जाओगे। क्या हो गया मामा जी? तुम्हारे मामी के भूलने की आदत से मुझे एक दिन बहुत बड़ा झटका लगेगा। मुझे क्या भुलक्कड़ समझते हो? उस दिन शिवानी का मनी ऑर्डर आया था तो उसे क्या मैं देना भूल गई थी? मनी ऑर्डर? ये तो पागल है, तुम्हारे लिए फैक्स लेटर आया था। 3 दिन से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बंसी का लेटर? मामी दीजिए ना प्लीज। दीजिए ना प्लीज, प्लीज मेरी अच्छी मामी दीजिए ना। बंसी।
लास्ट एंड फाइनल वार्निंग, मीट मी ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंस। ओके। Come on. Oh, quick, quick. Hey. Hi, बंसी। ओहो, लगता है गुस्से में हो। तुम मिले, दिल खिले, और जीने को क्या। कुछ ज्यादा गुस्से में हो? अभी तुझे बताती हूँ। खून! क्या हो गया शिवानी? 3 दिन से मुझसे बात नहीं की और अब चीटिंग कर रही हो। सॉरी बंसी, वो कॉलेज का पहला दिन था तो सारे दोस्त मिले और हाय बाय में। मुझे भूल गए ना? हम दोनों अलग हैं, ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो बंसी? इस दुनिया में मेरे लिए तुम, तुम्हारे लिए मैं। अगर तुम भूल गई तो फिर तुम सोचो मेरा क्या होगा शिवानी। सॉरी बोल दिया ना मैंने। तुमसे एक बात कहनी थी। मुझे एक बात बतानी है। मेरा लकी नंबर है 4, 1 2 3 4। अब तुम बोलो। रात को मुझे एक सपना आया था। अच्छा, कहीं मैं शरारती लड़का तुम्हारे सपने में आकर शरारत तो नहीं किया? क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। शिवानी प्लीज प्लीज बताओ ना। नेक्स्ट टाइम बेटर लक। कोई तो था पर उसका चेहरा साफ नजर नहीं आया। अगली बार ना मैं गॉगल लगा कर देखूंगी। देखा? लेकिन तू ये सब मुझे बता रही है, कभी अपने आप पे ट्राई किया? लेकिन मुझे 5 लोग दिखाई दिए। बाप रे, तू कितनी चालू है। हाँ? देखो, मैं तुम्हें जैसे बताता हूँ वैसे गाओगे तो गिनीज बुक में तुम्हारा नाम दर्ज होगा। परफेक्शन होना चाहिए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? माफ कीजिए, फोन तो आपने मुझे किया है, तो पहले आप अपना नाम मुझे बताएं। फोन पहले आपने उठाया है ना, तो पहले आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है। कौन सी समझदारी है? फोन तुमने किया और मुझे नाम बताने को कह रहे हो? क्या तुम रिवर्स बोल रहे हो? रिवर्स बोला तो क्या? नहीं बताऊंगा तो तुम क्या कर लोगे? हाँ, ज्यादा बकबक मत कर, फोन रख दे। मैं फोन नहीं रखूंगा, ये मेरा फोन है, तुम्हें इससे क्या? तू पागल है क्या? हाँ चलो, मैं पागल हूँ, तुम्हें इससे क्या? लगता है पागल है, ठीक से बात करना होगा। हेलो, देखो। हाँ दिखाइए। आपने किसको फोन किया है बताइए। आप बताओगे तभी ना मैं बता पाऊंगा। तुमने फोन किया? तुमको मालूम नहीं कि तुमने किसको फोन किया? तुम्हें मालूम नहीं है किसी और का फोन उठा लिया? मैंने फोन उठा लिया। अब बताओ तुम्हें किससे बात करनी है? मुझे सुब्बा राव से बात करनी है। हाँ, अब आए ना लाइन पे। वैसे मैं सुब्बा राव नहीं, अप्पा राव हूँ। हाँ, अब मालूम पड़ गया ना, अप्पा राव से नहीं सुब्बा राव से बात करनी है। तुम बीच में क्यों कूद पड़े? फोन की स्पेलिंग मालूम नहीं, फोन उठा लेते हैं, फोन पर भाषण देते हैं। फोन रखो। आंटी अंकल, मैं कॉलेज जा रही हूँ। 1 मिनट सुनो। क्या हुआ आंटी? भगवान का प्रसाद लेकर जाओ। ये लो बेटा, तुम भी लो। ये क्या है? काशी का धागा। इसे पहनने से तुम्हारे जीवन में सब अच्छा अच्छा होगा। लेकिन इतना बड़ा क्यों आंटी? जो हमें अच्छे लगते हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, ये सब उनके लिए है। तो एक और दोगी आंटी? ये लो। थैंक यू। तुम्हारा जो भी हस्बैंड आने वाला है उसकी जेब फटने वाली है। जेब क्यों फटेगी? जेब तो फटेगी, तुम मुझसे खर्च जो करवाने वाली हो, शादी के पहले ही कंगाल हो जाएगा। तुम्हारे लिए ये परफेक्ट है। मेरे बारे में भी कुछ बताओ। तुम्हारे लिए दिन भर हाथ खुजाने वाला और रात में दाढ़ी खुजाने वाला हस्बैंड मिलेगा, देख लेना। लेकिन कहाँ मिलेगा? यहीं पर है, मिल लो। चलो हम निकालते हैं। मेरी पोजीशन क्या है बाबा? पोजीशन जानना है बालक? तुम किसी को लाइन नहीं मारोगी और कोई तुम्हारी लाइन में भी नहीं आएगा। बाबा, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। राज, मेरे बारे में कुछ बताओ ना। मैं एक लड़के को पाने की सिंसियरली ट्राई कर रही हूँ, मगर वो मेरी तरफ देखता ही नहीं है। एक लड़की लड़के को पाने का ट्राई करे और देखे भी नहीं, इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली। लिसन टू मी गर्ल्स, आजकल के लड़के इतनी आसानी से लाइन नहीं देते। इनको लाइन पर लाने के लिए तुम्हें कुछ अच्छा आइडिया इस्तेमाल करना चाहिए। आइडिया? मुझे भी बताओ ना। बाबा, कैटेगरी के हिसाब से आइडिया इस्तेमाल करना पड़ता है। कैटेगरी मतलब? तुम सबको समझाने के लिए कुल 5 कैटेगरी हैं। सबसे पहले एस्थेटिक, लेथार्जिक, श्रिवर्ड, मनी माइंडेड, इंट्रोवर्ट। एस्थेटिक ये सबों के साथ समान भाव रखते हैं। ऐसे लोगों के दिल में एज नो बार, कलर नो बार, रिलीजन नो बार होता है। इसके बाद एक्सट्रोवर्ट, जो लड़कियों को ऊपर से नीचे तक देखते हैं। अगर लड़की ने पलट कर देखा, दैट मीन्स ओवर। तीसरा है लेथार्जिक, जो बिल्कुल काम धाम नहीं करते, निखट्टू।
इन्हें किसी की कदर ही नहीं होती। इसके बाद इंट्रोवर्ट, ये इतने बदमाश होते हैं कि इनकी कैटेगरी में देश, वेश, खान पान कोई मायने नहीं रखता। ये लोग मोहल्ले की जमादारनी से लेकर लंदन की रानी महारानी तक को लाइन मारते हैं। चौथा है श्रूड, जो लड़कियों से नफरत करते हैं। इसका मतलब सेंटीमेंट से ही इन्हें लाइन पर लाया जा सकता है। नाउ मनी माइंडर्स, वेरी वेरी डेंजरस। चाहे लड़कियां लंगड़ी हो, लूली हो, काली हो, गोरी हो, कुंवारी हो या गर्भवती महिला हो, इस कैटेगरी के लोग बहुत चालू होते हैं। पॉकेट भी पेट की तरह फूली होनी चाहिए। वैसे तुम कौन सी कैटेगरी के हो? आराधना। There you are। वो करता क्या है? दूध बेचता है। शायद इसीलिए लोग प्यार को अंधा कानून कहते हैं। उसमें तो अमिताभ बच्चन है। राज, तुम्हें वो दूध वाला लड़का चाहिए तो रोज सुबह उठना होगा। ओ माय गॉड, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं तो है। फिर जाओ यहाँ से। सॉरी, मैं रात को नहा धोकर सो जाऊंगी और सुबह जल्दी उठकर उससे। मतलब ये अनाथ आश्रम शिवानी का ही है। शिवानी इतना बड़ा फाउंडेशन चला रही है। बचपन में जब वो अपने माँ बाप के साथ प्लेन से आ रही थी तो वो प्लेन क्रैश हो गया और उनके माँ बाप का देहांत हो गया। उस प्लेन में जितने भी लोग थे सभी लोग मर गए। शिवानी और एक लड़का उस प्लेन क्रैश में बच गए। उसका नाम है बंसी। तब से शिवानी और उनकी सहेली मिलकर ये फाउंडेशन चला रहे हैं। राज, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, ये बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? मुझे तुम्हारे अतीत के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें और लड़कियों की तरह बुलाता रहा। I'm sorry। इसलिए मैं अपने अतीत के बारे में कभी किसी को नहीं बताती और इसलिए मैंने तुम्हें उस दिन अपने घर पर आने के लिए मना किया था। मुझे मालूम है कि तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन मेरी जिंदगी की यही सच्चाई है और ये बच्चे ही मेरे जीने का मकसद है। लेकिन तुमने क्या समझा कि मैं ये जो कुछ कर रही हूँ तो मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगी? और वैसे भी हर इंसान की जिंदगी में दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है माँ बाप के साथ और दूसरा पार्ट अपने लाइफ पार्टनर के साथ। पहला पार्ट तो भगवान ने मुझसे छीन लिया और रहा दूसरा पार्ट तो जो मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा मैं उसी के साथ जीवन गुजारूंगी। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मुझे सोचने का हक नहीं है? नहीं, तुम्हें ऐसा सोचने का पूरा हक है। मैं दुआ करूंगा कि तुम्हें सबसे अच्छा पति मिले। कुछ तो दिल में हुआ तुमसे प्यार है। कब किसको हो जाए प्यार कोई भी न जाने, फिर तो उससे मिलने के ढूंढे रोज बहाने। प्यार की तो खातिर कोई पागल भी हो जाए, क्या भला है और क्या बुरा उसको समझ न आए। आयुबा, आयुबा, आयुबा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपना एग्जाम पूरा कर लिया है, ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। साइलेंस, साइलेंस। अब आप लोगों को जितनी मस्ती करनी है वो आप लोग टूर पे जाके कर सकते हैं। जिन जिन को टूर पे जाना है मैडम को अपना नाम लिखवा दीजिए। शिवानी। राज,